टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में बारिश ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। अंतवाल, चाक व बडियार गांव और बडियार कुंडा में ग्रामीणों के खेत पुलिया बह गई, वहीं 2 मकान और मंदिर मलबे की चपेट में आ गया। इस दौरान ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन द्वारा प्रभावित ऐसे 8 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बारिश के चलते आसपास के परिवार भी दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। और जब ये घटना घटी उस समय ये स्थिति थी, यहाँ पे न तो लाइट थी और बारिश भी हो रही थी। और इन्होंने जो हम लोग थे पवार बंधु, ये जो परिवार है इनका, तो ये सारे मतलब कुछ तो चले गए थे खाना खाने के बाद उधर शिफ्ट सोने के लिए। और जो ये परिवार था इनका ये यही थे। और जैसे ये घटना घटी फिर उसके बाद उन्होंने सारा शिफ्ट कर दिया उधर परिवार। और ये तब बाद में निकाली है तो इनका जो सामान था ये भी चला गया उधर पूरा। और यहाँ पे ऐसी स्थिति है जो पूरा परिवार पवार परिवार है ये, तो ये भविष्य में ये स्थिति में ये कि भाई इसका तो वो होना ही चाहिए, पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी जो प्रशासनिक टीम आ रखी है और जो ये है तो इसका उचित मुआवजा करके और यहाँ पे आप शासन प्रशासन को आगे इसकी रिपोर्ट तैयार करें। यहाँ पे जियोलॉजिस्ट वाले आए, सर्वे करें यहाँ का। देखिए, अभी लास्ट 48 घंटे में जो घनसाली में बारिश हुई थी उसमें अंतकाल गाँव और 1-2 गाँव और भी हैं घनसाली तहसील में, जहाँ पर भूदसाव की जो घटना हुई है उससे कुछ घर में क्षति हुई है, कुछ में मलबा आया है। सुरक्षा की दृष्टि से अंतवाल गांव और अन्य गांव में भी जो हमारे प्रभावित परिवार थे उनको हमने सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया है और उनके खाने आदि की व्यवस्था करी है। और वहाँ पर भूगर्भीय सर्वेक्षण बुधवार को किया जाएगा अंतवाल गाँव में, और अन्य जो भी 2-3 गाँव और भी इफेक्टेड आए हैं। और जैसे भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी उसके बाद विस्थापन की कार्रवाई करेंगे। सर, पौड़ी में गुलदार का आतंक किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में गुलदार का आशियाना बन चुकी झाड़ियों के कटान का बेड़ा बीते 2 माह से भाजपा नेत्री बीरा भंडारी और कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा उठाया जा रहा है। गुलदार के झाड़ीदार ठिकानों को आवासीय कॉलोनी के पास से हटाया जा रहा है ताकि गुलदार आवासीय बस्तियों के करीब न भटके। आजकल हम टूरिस्ट के ऊपर लगे हुए हैं सफाई अभियान में, लेकिन आज मैं पौड़ी की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आज इतिहास के पन्नों में पहली बार हमारी मातृशक्ति ने जो बेड़ा उठाया है, इस बेड़ों को हम जो है आखिरी लक्ष्य तक पहुंचाएंगे और इस पौड़ी को हम फूलों की नगरी बनाएंगे। और जो है हमने वहाँ पे फूल की पौध भी हमारी वहाँ पे जमा हो रखी है और कल हमारा जो है बहुत धूम धड़ाके से वहाँ पे जो है फूल लगेंगे। और सारे जनमानस हमारे, चाहे पौड़ी गाँव हो, कांडे गाँव हो, चुचा गाँव की महिलाएं वहाँ पे फूल लगाने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा में बाढ़ आपदा को लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी आपदा पीड़ित लोगों को सहायता राशि नहीं मिली है। आक्रोशित लोगों ने तहसील कैंपस खटीमा पहुंचकर एसडीएम खटीमा रविंद्र सिंह से इस संबंध में मुलाकात की। उनका कहना था कि बीते 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा आई थी, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत सहायता राशि के नाम पर पीड़ित परिवारों को तत्काल 5,000 रुपए की धनराशि दिलाने के निर्देश दिए थे। लेकिन आज 1 माह से ऊपर बीत जाने के बाद भी पीड़ित आपदा प्रभावित परिवारों को अभी तक आपदा धनराशि नहीं मिल पाई है। देखिए, आज से लगभग 1 महीने पहले खटीमा ब्लॉक के अंदर आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, जिससे कि यहाँ पर बहुत जनहानि हुई, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसको लेकर ये हमारी सरकार ने ये आदेश किए कि हर किसी व्यक्ति को जो है हम सहायता राशि अनुसार तुरंत 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये हमारी राज्य सरकार ने घोषणा करी और उसके बाद चेकों का वितरण शुरू हुआ। और लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 महीने हो जाने के बाद भी वो चेक जो है लोगों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिन लोगों को नुकसान है उन लोगों को वो चेक नहीं पहुंच पाए हैं। और कई चेक ऐसे देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि कई चेक ऐसे हैं जो एक परिवार में एक चेक जो सरकार ने घोषणा करी थी उसके विपरीत उन कई परिवारों में 2-2, 3-3, 4-4 चेक भी पहुँचे हैं और कई परिवार में एक भी चेक नहीं पहुँचा है। पात्र लोग तो उनको लगभग चेक का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एडीएम साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति के छूट गए हैं तो उनको भी चेक का वितरण किया गया। सीमांत खटीमा नगर में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाले स्लॉटर हाउस विगत 2018 से एनजीटी के मानक पूरे न करने के चलते बंद चल रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से बेचे जा रहे मांस की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत अवैध रूप से मांस की बिक्री करने वाले एक दुकानदार की दुकान सील करने और अपने घर में मांस बिक्री के लिए जानवर कटवाने वाले आरोपी के विरुद्ध नगर पालिका ने अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा कि नगर पालिका क्षेत्र में 2018 से स्लॉटर हाउस एनजीटी के मानक पूर्ण न होने के कारण बंद चल रहे हैं।
इन लोगों द्वारा अवैध रूप से ये मांस काट के बेचा जा रहा है। पता करने पे पता चला कि किसी के घर में ये मांस कटा हुआ है, जो कि कल ये लेके आए थे। सूचना मिलने पे माननीय प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार अवैध काटे गए मांस को सील किया गया है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जिनके घर पे काटा जा रहा है, अवैध रूप से मांस काटा जा रहा है, उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी।